भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है और खास बात यह है कि इस बार भाजपा की निगाह अल्पसंख्यक वोटर्स पर भी है। हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। नरेश जी, जिस तरह से निकाय चुनाव है, आप भी तैयारी में, भाजपा भी, लेकिन भाजपा की तैयारी इस बार अलग, अल्पसंख्यक जो बाहुल्य, चाहे वार्ड हो, नगर पंचायत हो, वहां पर भी पूरा फोकस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो नहीं किया। कहा था हम किसानों को फ्री बिजली दे देंगे, इन्होंने कहा था कि हम लोगों को घरेलू बत्ती फ्री देंगे। और जो नगर निकाय के चुनाव पिछले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के ही ज़माने में, उन नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, 637 जगह में 577 जगह बीजेपी हारी थी। इस बार भी चुनाव होने जा रहा है और नगर पंचायत की, नगर पालिका परिषद की संख्या बढ़ी है, नगर निगम की एक संख्या बढ़ी है। जो संख्या बढ़ी है, आप देखिएगा नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफाया होगा। कोई भी रणनीति करे, भारतीय जनता पार्टी से लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। देखिए, सपा के साथ में क्योंकि MY फैक्टर शब्द को हमेशा से जोड़ा जाता रहा है और कहीं ना कहीं फोकस भी रहा है, ऐसे में जो भाजपा की नई रणनीति है अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ लाने की, कहीं ये सपा के लिए एक बड़ी चुनौती तो नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता सब जान रही है। सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति करती है और जनता ये जान चुकी है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, उत्पीड़न से, सांप्रदायिक जो विद्वेष फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हैं। पूरी तरीके से जनता उबी है। आप देखिएगा, ये सरकारी आंकड़ों पर न जाइएगा, आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हर सूरत पर हटाना चाहती है। नगर निकाय के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आपको दिखेंगे कि मैंने तो पिछली बार भी देखा था। आप जिला पंचायत के चुनाव को ABP गंगा ने 24 घंटे ने जितने घंटे काउंटिंग हुई थी वो दिखाया था। उस समय भी जिला पंचायत के जो सदस्य के चुनाव थे, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य के चुनाव थे, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। वो अलग बात है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष में किसी को पकड़ लो, किसी को प्रशासनिक बल लगा करके, आप धन बल का इस्तेमाल करके, गुंडों का इस्तेमाल करके आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बना लें, लेकिन जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या और ग्राम पंचायत अध्यक्षों की संख्या भारतीय जनता पार्टी बहुत कम हो गई थी। और जनता ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया था या निर्दलीय लोगों को जिता दिया था। और 2024 की अगर बात करें, 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड है कि हम 80 में 80, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने सन 52 से, मैं जान रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की तूती बोलती थी एक ज़माने में। समाजवादियों ने हटाया था कांग्रेस को। इस देश में अंग्रेज़ों को 200 साल अंग्रेज का जो सूरज नहीं अस्त होता था, उसको भी समाजवादियों ने हटाया था। और समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों BSP को भी हटाया था। और आने वाला जो समय है, इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ही हटाएंगे, समाजवादी विचारधारा के लोग हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी और देश से भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में हटेगी। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने आ रहा है। जितने भी मंत्री हैं उन्हें विदेश दौरों पर भेजा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी विदेश दौरा लगेगा, जाएंगे, वहां से इन्वेस्टर्स को लाएंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है। कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है 5 साल पिछले भी यहाँ पर योगी जी की सरकार में इन्वेस्टर समिति हुई, व्यापारियों का सम्मेलन किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आया उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई रोजगार नहीं आया। और इसीलिए लोग बेरोजगारी के शिकार हैं और बेरोजगार बहुत हताशा के शिकार हैं कि इन्होंने झूठ बोला है और करते कुछ नहीं है। जो इन्वेस्टर समिति की बात करते हैं, सिर्फ नाटक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अगर बात करें बसपा की, तो देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है उनकी तरफ से लगातार, मायावती जी की तरफ से लगातार अपने एक मैसेज दिया जा रहा है लोगों के बीच में कि समाजवादी पार्टी जो है वो अंबेडकर जी और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी हितैषी नहीं है, उनकी दुश्मन है। इस तरह के एक मैसेज कहीं ना कहीं देने का काम किया जा रहा है। देखिए, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को बनाने में अपना पूरा जीवन दिया है, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, उनका आराधना करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम किसी के सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं रहती है। हम मानते हैं और उनके अनुयायी हैं। उनके सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर हम चलने वाले लोग हैं। हम समाजवादी विचारधारा सारे लोगों का सम्मान करते हुए, अच्छे लोगों का सम्मान करते हुए उनकी विचारधारा पर चलते हैं और कोशिश करते अच्छा समाज बने, सब लोग अच्छे ढंग से रहें, ये देश मजबूत बने। दुनिया का
ये सबसे विशाल देश है, यहाँ पर बड़ी जनसंख्या है और यहाँ बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही। बेरोजगारी पर सरकारों का ध्यान नहीं है। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमारे बेरोजगार हताशा के शिकार हो रहे हैं। ये हाथों को काम चाहिए ना यहाँ, लेकिन हाथों को काम नहीं दिया जाए, उन्हें नफरत सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार। अच्छा, एक सवाल अध्यक्ष जी, एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है, कमान दी गई है प्रदेश की, ऐसे समय जबकि आगे निकाय चुनाव भी हैं, फिर लोकसभा चुनाव भी है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, रामशरण दास जी अध्यक्ष रहे पहले, उनके कार्यकाल, जिन चीज़ों को आप जानते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी, माननीय वेणु प्रसाद वर्मा जी, माननीय रामशरण दास जी के समय ही राजनीति में आया था और उन्हीं से मैंने बहुत सीखा है और जो सीखा है वो मैं समाजवादी पार्टी संगठन में लागू करता हूँ। मुझे दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित किया है और मुझको फिर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं कोशिश करूँगा कि समाजवादी पार्टी बढ़े, मजबूत हो, आगे बढ़े और भारत में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, नफरत की उत्तर प्रदेश में राजनीति हुई है, नफरत की राजनीति समाप्त हो। रामशरण दास जी का जैसे मैंने जिक्र किया, उस समय की क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो आज भी उतनी रेलेवेंट हैं, प्रभावित आपको करती हों? किस तरह से उस कार्यकाल को आप देखते हैं? निश्चित रूप से रामशरण दास जी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय था, शुद्ध समाजवादी थे। हम भी कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से सीख करके हमसे जितना भी बन पड़ता है हम समाजवादी विचारधारा को फैलाने में, प्रसारित करने में, पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी के बाद मिली थी, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर मौका मिलना, जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी। जिम्मेदारी का हम पूरा पालन करेंगे। मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कोशिश करता हूं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कोई दुखी न हो, कार्यकर्ता की भावना का आदर हो और ये पार्टी को संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल जी, जिन्होंने एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। फिर चाहे बात हो सत्ता पक्ष की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष चाहे कोई रणनीति बना ले, चाहे अल्पसंख्यक के लिए, चाहे बहुसंख्यक के लिए, लेकिन वो उनका दावा है कि सपा के साथ सब रहेंगे। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टर समिट की, तो उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिखावा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।